तो हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सभी लोग। आप सभी का स्वागत है मेरे चैनल आर्ट एज हॉबी में। तो मुझे पता है कि आप लोग Q&A वीडियो का बहुत बेसब्री से इंतजार कर रहे थे, तो फाइनली मैं लेकर आ गया हूँ Q&A वीडियो। और ये Q&A वीडियो एक स्पेशल मोमेंट के लिए था, क्योंकि मेरे चैनल आर्ट एज हॉबी का 1 साल कंप्लीट हो चुका है। तो 1 साल कैसे बीत गया मुझे तो पता भी नहीं चला। तो इस 1 साल में मैंने बहुत कुछ सीखा और साथ में आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट भी दिखाया है, तो इसीलिए मैं ये Q&A वीडियो बना रहा हूँ। तो चलिए जल्दी से ये Q&A वीडियो शुरू करते हैं। और हाँ, मुझे लगा नहीं था कि आप लोग इतने सारे क्वेश्चन मुझसे पूछेंगे, लेकिन आप लोगों ने पोस्ट पर ढेर सारे क्वेश्चन पूछे, तो उसके लिए आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। तो चलो जल्दी से वीडियो शुरू करते हैं और सबके सवालों का जवाब देना शुरू करते हैं। तो चलो जल्दी से अब एक एक करके सारे कमेंट्स का आंसर देना शुरू करते हैं। तो सबसे पहला कमेंट है एनिमे एफएक्स ईडीटी की तरफ से। तो ये मुझे पता है कि कौन है, ये ऋषभ है जो कि मेरा रियल लाइफ में दोस्त है। तो इसने कमेंट किया है, कौन सी कलर की चड्डी पहने हो। मुझे पता था कि इस तरह के फालतू सवाल ढेर सारे आने वाले हैं। कौन सी कलर की चड्डी पहनो, मैं देखकर थोड़ी पहनता हूँ, मैं तो ऐसे ही पहन लेता हूँ। तो चलो इसी के साथ अब नेक्स्ट कमेंट पर चलते हैं। तो अगला कमेंट है इट्स कागुया की तरफ से। तो इट्स कागुया ने कमेंट किया है, आपका फेवरेट गेम, मूवी, एनिमे, कैरेक्टर। इसने तो एक ही क्वेश्चन में 4 सवाल पूछ लिए हैं। तो सबसे पहला अगर देखें आपका फेवरेट गेम, तो मुझे तो सबसे ज्यादा फेवरेट जो गेम लगता है वो है माइनक्राफ्ट। और मैं माइनक्राफ्ट बहुत ज्यादा खेलता हूँ और अभी भी खेलता हूँ। और ऐसे मैंने माइनक्राफ्ट खरीद के भी रखा हुआ है। आप लोगों को जिसको नहीं पता है मैं बता दूं कि माइनक्राफ्ट पैसा वाला गेम होता है, और उसमें मैंने पैसा लगाकर सही में उसको खरीद भी लिया है, क्योंकि वो बस 29 रुपए में मिलता है। तो मुझे वो गेम बहुत ज्यादा अच्छा लगता है। फिर अगला है मूवी। तो फेवरेट मूवी अगर बोलूं तो मैं ज्यादा मूवी देखता तो नहीं हूं, लेकिन अगर देखा जाए तो कुछ दिन पहले मैंने दृश्यम देखा था और वो मुझे बहुत ज्यादा अच्छा लगा था। फिर है एनिमे। अब एनिमे में तो मैं क्या ही बताऊं, मुझे नारुतो ही सबसे शुरू में तो पता था कि नारुतो जैसा कोई एनिमे होता है। मैं तो एनिमे कभी देखा तक नहीं है जीवन में, तो फेवरेट एनिमे तो छोड़ ही दो। फिर अगला है कौन सा फेवरेट कैरेक्टर है, किस चीज का कैरेक्टर, एनिमे का ही कैरेक्टर। एनिमे अगर कैरेक्टर में देखा जाए तो मुझे गोजो बहुत ज्यादा अच्छा लगता है, क्योंकि उसका स्टाइल बहुत ज्यादा अच्छा है। तो चलो इसका भी कमेंट हो गया। अब अगला कमेंट लेते हैं सार्को आर्ट्स का। तो सार्को आर्ट्स ने 3 कमेंट किए थे, तो तीनों का मैं जवाब दूंगा, क्योंकि बहुत कम ही कमेंट आए थे पोस्ट पर, तो सबको चुनना पड़ा ताकि वीडियो में कुछ तो रहे, वरना वीडियो 2-3 मिनट का बन जाएगा। तो इसने कमेंट किया था सबसे पहले योर एज। तो अगर मेरा एज तो शायद से 14 या 15 साल होगा, और इसी दिसंबर में जो दिसंबर आ रहा है उसमें मेरा बर्थडे भी है 8 दिसंबर को, तो उसके बाद मेरा शायद 15 हो जाएगा। तो अगर एग्जैक्ट बोलूं तो मेरा 2009 में जन्म हुआ है, तो उस समय से आप लोग खुद से जोड़ लीजिएगा। फिर अगला इन्होंने कमेंट किया था कि भाई कलर से ड्राइंग बनाओ प्लीज। कलर से मुझे कलर बहुत ज्यादा अजीब लगता है। मैं कलर से ड्राइंग करता भी हूँ तो ज्यादातर पेंसिल कलर इस्तेमाल कर लेता हूँ, उसके अलावा मुझे और कोई कलर अच्छा नहीं लगता है, क्योंकि बाकी सब में बहुत ज्यादा मेहनत भी लग जाता है। और वाटर कलर तो सबसे बेकार लगता है, उसमें पानी कभी ज्यादा कभी कम हो जाता है। तो इसलिए ड्राइंग में ऐसे ही ठीक हूँ, और ऐसे भी ड्राइंग कलर के बिना भी चैनल चल ही रहा है, छोड़ दो। तो इसका तीसरा क्वेश्चन है कि फेस रिवील करो। ये तुमको कौन सा फेस दिख रहा है, यही फेस रिवील है। मैं कितनी वीडियो में ये फेस दिखा चुका हूँ, उसके बाद भी बहुत सारे लोग कमेंट करते हैं फेस रिवील करो, फेस रिवील करो। मेरा फेस रिवील पहले से ही है, तुम लोग चाहो तो बहुत सारी वीडियो में मुझे देख सकते हो। तो अब अगला क्वेश्चन लेते हैं। तो अगला क्वेश्चन है रिया सोनी जी का। तो इन्होंने 2 क्वेश्चन पूछा है। तो पहला क्वेश्चन है कि भैया फेस रिवील, मेरा फेस रिवील हो चुका है, ये बहुत जगह हो चुका है। मैं कोई ऐसा नहीं हूँ कि 1 मिलियन के बाद फेस रिवील करूंगा या ऐसा कुछ। मैंने शुरू से ही फेस रिवील करना चाहा था, लेकिन बस कैमरा उतना अच्छा नहीं था, इसलिए मैं रुका हुआ था। और जैसे ही मुझे कैमरा लगा कि ठीक ठाक आ गया है, तब मैंने फेस रिवील पहले ही कर दिया था। तो अब इनका दूसरा क्वेश्चन है कि आप ड्राइंग के लिए कौन से आर्ट मटेरियल यूज करते हो। तो ड्राइंग के लिए मैं कोई स्पेशल आर्ट मटेरियल तो यूज नहीं करता हूँ। रुको मैं तुम लोगों को दिखाता हूँ कि मैं कौन सा आर्ट मटेरियल यूज करता हूँ। तो ये देखो, ये है मेरा आर्ट मटेरियल जो मैं यूज करता हूँ। तो इसमें कुछ 4-5 पेंसिल है जो कि मेरे भैया का है, तो उन्होंने मुझे दे दिया है। और उसके बाद फिर 2-3 रबड़ है जो कि एकदम सिंपल सा ही है। और उसके बाद 2-3 गो कान खोदने वाला है जिससे मैं ब्लेंडिंग करता हूँ। बस यही है मेरा आर्ट मटेरियल। चलो अगला कमेंट देखते हैं। तो अगला कमेंट किया था नीतू उझा ने। तो एक मिनट, ये नीतू उझा नहीं, नीतू झा है या फिर ये नीत उझा है, चलो जो भी है। तो इन्होंने 6 क्वेश्चन, इतने सारे क्वेश्चन, तुम तो पूरा यूपीएससी का एग्जाम ले लोगे। तो इन्होंने पहला कमेंट किया है कि भैया आपका नेम। तो मेरा नाम कृष्णा कुमार है और इस चैनल का नाम आर्ट एज हॉबी है, जिसको तुम लोगों ने अगर सब्सक्राइब नहीं किया तो अभी सब्सक्राइब कर लो जल्दी से।
फिर अब दूसरा क्वेश्चन है भैया आपका एज, तो एज तो मैंने बता ही दिया 14 या 15 होने वाला होगा, और इसी दिसंबर में 8 दिसंबर को मेरा बर्थडे भी है, तो उस साल मेरा एक और साल बढ़ जाएगा। फिर तीसरा क्वेश्चन है भैया आपके एजुकेशन, तो अभी मैं 9th क्लास में पढ़ रहा हूँ और 9th क्लास का एग्जाम भी आने वाला है, तो उसके लिए हो सकता है कि वीडियो भी थोड़ा लेट हो, तो बस यही है, अभी मैं 9 में हूँ, उसके बाद 10 का एग्जाम दूंगा, उसके आगे का मैंने अभी तक नहीं सोचा है। फिर उसके बाद चौथा क्वेश्चन है भैया आपको यूट्यूब करने का आइडिया कैसे मिला और ड्राइंग का ही क्यों। तो दरअसल मेरा एक दोस्त है ऋषभ, जिसके बारे में मैंने शुरू में भी तुम लोगों को बताया, जिसका चैनल भी है एनिमे एफएक्स एडिटिंग, तो उसी ने मुझे बताया था यूट्यूब के बारे में, और उसके कहने पर ही मैंने फिर यूट्यूब शुरू किया था, तो थैंक्स है उसके लिए, ऋषभ को बहुत बहुत थैंक्स। तो और उसके बाद ड्राइंग का ही क्यों, तो क्योंकि मैं उस समय ज्यादातर ड्राइंग कर रहा था, क्योंकि मैं कार्टून ये सब स्कूल में भी बनाते रहता था, तो आर्ट स्कूल में बहुत सारे प्रोजेक्ट भी मिलते थे, तो उसमें भी मैं ड्राइंग ही करता था, तो इसलिए मैंने सोचा ड्राइंग का ही कर लेते हैं। ऐसे मैंने पहले एडुकेशन वाला भी एक चैनल शुरू किया था उसमें, लेकिन उतना कुछ दिखा नहीं, तो इसलिए मैंने उसको छोड़ दिया। फिर मैंने गेमिंग का भी सोचा था, लेकिन वो सब में उतना स्कोप मुझे दिखा नहीं कि मैं वो सब कर पाऊंगा, तो इसलिए फिर मैंने जाके ये आर्ट चैनल शुरू कर लिया। फिर उसके बाद गर्लफ्रेंड है तो नाम क्या है। मेरा अगर गर्लफ्रेंड होगा भी तो मैं तुम लोगों को क्यों बताऊं, तो ऐसे नहीं है अभी के लिए, अभी मैं 9th क्लास में ही हूँ, और उसका नाम तो छोड़ ही दो। तो फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन लेते हैं, फ्यूचर प्लान्स अबाउट यूट्यूब एंड खुद का फ्यूचर। तो मेरा फ्यूचर का प्लान तो ऐसा कुछ नहीं है, मैंने तो बस ऐसे ही ऋषभ कहा था, तो इसलिए मैंने ये चैनल शुरू कर दिया था, तो ऐसा कुछ खास प्लान तो नहीं है यूट्यूब का, लेकिन हाँ बस अगर जल्दी से 1 मिलियन सब्सक्राइबर हो जाए, पैसा आने लगे, उससे और ज्यादा मुझे चाहिए भी नहीं कुछ। भाई साहब कुछ ज्यादा नहीं हो गया, मतलब कुछ भी। और उसके बाद जहाँ तक बात है खुद का फ्यूचर का, तो अभी तो मैंने खुद के बारे में उतना कुछ सोचा नहीं है, क्योंकि अभी मैं सिर्फ 9th क्लास में ही हूँ। हाँ लेकिन मेरा साइंस में जाने का, साइंस बहुत मुझे अच्छा लगता है, तो इसलिए मैं ज़्यादातर है कि इंजीनियरिंग ये सब में ही जाऊँगा, और उसके आगे तक मैंने अभी कुछ नहीं सोचा है। तो अब अगला कमेंट लेते हैं, तो अगला कमेंट है लाइन क्राफ्ट की तरफ से, तो इन्होंने भी 7 सवाल पूछ लिया है, तो जल्दी जल्दी एक एक करके जवाब देते हैं। तो पहला है कि भैया आप आर्ट कंपटीशन कब लाओगे, तो आर्ट कंपटीशन में कभी नहीं लाऊंगा, क्योंकि मुझे कंपटीशन ये सब करवाने का कोई शौक नहीं है, मैं तो बस ऐसे ही ड्राइंग थोड़ा मोड़ा आता था, इसलिए मैंने चैनल शुरू कर लिया है। और ऐसे भी मैं इस चैनल पर अगर बहुत ज्यादा अगर सपोर्ट दिखा आप लोगों का, तभी मैं ज्यादा समय के लिए इस चैनल को चलाऊंगा, वरना ये भी बंद कर सकता हूँ मैं, क्योंकि ऐसे भी 10 का तैयारी ये सब भी करना होगा। फिर उसके बाद दूसरा कि योर एज, तो एज तो सब लोगों को पता नहीं क्या है एज में, एज इज जस्ट ए नंबर, इसके पीछे तुम लोग क्यों पड़े रहते हो। ये बड़ी अच्छी बात कही आप। फिर अगला है योर नेम, तो वो तो बता ही दिया, कृष्णा कुमार है। फिर उसका योर क्लास, तो ये भी मैंने बता दिया, क्लास 9 में पढ़ते हूँ। फिर है कि भैया आपने अपने चैनल का लोगो खुद से डिजाइन किया है, नहीं ये चैनल का लोगो जो है मैंने खुद से नहीं डिजाइन किया है, मैंने एक पहले जो चैनल का लोगो था उसे मैंने खुद से बहुत मेहनत से डिजाइन किया था, लेकिन बाद में फिर मैंने AI का इस्तेमाल करके खुद से एक चैनल का लोगो तैयार किया था, और अभी वही वाला चैनल का लोगो है, तो इसलिए ये AI से बना हुआ है। फिर उसके बाद अगला है कि भैया आप कौन सी मेथड से ड्राइंग बनाते हो, तो ड्राइंग तो मैं ऐसे कोई मेथड इस्तेमाल नहीं करता हूँ, और हाँ मैंने बहुत सारे पोर्ट्रेट ये सब भी बनाए हैं, तो उसके लिए मैं ग्रिड मेथड का इस्तेमाल करता था, और ऐसे तो मैं फ्री हैंड ड्राइंग ही करता हूँ, क्योंकि मुझे लगता है कि ग्रिड मेथड ये सब थोड़ा चीटिंग जैसा है, तो इसलिए मैं नॉर्मल बस ऐसे ही ड्रॉ करता हूँ, रेफरेंस फोटो देखता हूँ और उसके हिसाब से फ्री हैंड ड्राइंग ही करता हूँ। फिर उसका 7वां क्वेश्चन, प्लीज पिक माई क्वेश्चन, ये 7 नंबर लिखने का क्या जरूरत था इसमें, ये तो अलग से भी लिखा जा सकता था, ये कोई क्वेश्चन हुआ, प्लीज पिक माय क्वेश्चन। और ऐसे भी मैं अभी कोई बड़ा यूट्यूबर तो बना नहीं हूँ कि मैं सबका कमेंट को छोड़ दूं, मैं तो एक एक कमेंट का रिप्लाई देते रहता हूँ। तो अब अगला कमेंट लेते हैं, तो अगला कमेंट तनुष खाड़वी जी का है, तो इनका पहला कमेंट है भैया आपका ईयर कितना है, तो मेरा ईयर 14-15 जो कि मैंने बता दिया है, 2009 से तुम लोग खुद से जोड़ सकते हो। फिर उसके बाद आपने YouTube कैसे शुरू किया, तो YouTube की कहानी भी मैंने बता ही दिया है कि मेरा कोई मन था नहीं, और मुझे YouTube के बारे में उतना कुछ पता भी नहीं था, बस मेरा दोस्त ऋषभ है तो वो करता था YouTube, और उसे बहुत पैसे भी आने लगे, तो उसने मुझे बताया, तो मैंने सोचा चलो मैं भी कर लेता हूँ, तो पैसा ही पैसा होगा। तो बस वैसा ही मेरा शुरू हो गया YouTube, और अभी 1 साल भी हो गया और मुझे पता भी नहीं चला, ऐसे ही वीडियो बनाते गया और आप लोगों का सपोर्ट मिलता गया, जिसके कारण इतना सारा वीडियो आज बन चुका है। तो वहाँ पे बैठे बैठे मैं बोर हो रहा था और बहुत घुटन जैसा हो रहा था, तो इसलिए मैंने सोचा कि चलो अब थोड़ा मोड़ा ऐसे चलते चलते सवालों का जवाब देते हैं। तो अगला कमेंट है जायरा ड्राइंग का, तो इन्होंने कमेंट किया था कि आप कहाँ पे रहते हो, तो मैं तो धरती पे रहता हूँ। मस्त
तो जोक मारा रे। बहुत बुरा जोक था ये। तो ऐसे मैं अभी इंडिया में रहता हूँ, और इंडिया में भी अगर बताऊँ तो मैं बिहार राज्य में रहता हूँ, और उससे भी आगे अगर मैं बताऊँ तो मैं मोकामा शहर में रहता हूँ। अब अगर कोई मेरे एड्रेस पे पहुँचना चाहे तो डायरेक्ट मोकामा आ सकता है, ऐसे कोई आना नहीं चाहेगा, और आएगा भी तो क्या ही करेगा। तो अगला कमेंट है गेस्ट ऑफ फैक्ट्स का। तो इन्होंने 3 क्वेश्चन पूछा है। तो सबसे पहला है कि आपने ड्राइंग कहाँ से सीखा। तो मैंने पहले ही बता दिया कि मैं ड्राइंग कहीं से सीखा उखा कुछ नहीं हूँ, बस मैं ऐसे ही छोटा मोटा ड्राइंग बनाते रहता था स्कूल प्रोजेक्ट के लिए, और वहीं से फिर मैंने ऐसे ही सीख लिया। और थोड़ा मोड़ा फिर जब मैंने आधा साल पहले या 6-7 महीना पहले फिर जाकर मैंने यूट्यूब से थोड़ा मोड़ा कुछ वीडियो देखा था कि कैसे ड्राइंग करते हैं, कौन कौन सा मेथड होता है ये सब, और बाकी मैंने बस शुरू में ऐसे ही ड्रॉ करते रहता था। फिर उसके बाद अगला है कि आप आर्ट कंपटीशन कब लाओगे। तो आर्ट कंपटीशन के लिए मैंने बता चुका हूँ कि मुझे ये सब में कोई मन नहीं है, कोई इंटरेस्ट नहीं है, ये सब मैं कभी नहीं करने वाला हूँ। मुझे बस ड्राइंग करने में अच्छा लगता है और तुम लोगों से बातें करने में, तो मैं बस वही सब करने वाला हूँ। फिर उसके बाद तीसरा क्वेश्चन, आपकी कितनी गर्लफ्रेंड है। देख रहे हो, मतलब गर्लफ्रेंड है या नहीं ये नहीं, कितनी गर्लफ्रेंड है, कितनी क्या होता है, होगा भी तो एक होगा, ऐसे नहीं है एक भी नहीं है अभी के लिए फिलहाल। तो अगर होगा तो तुम लोगों से शेयर भी क्यों ही करूंगा मैं। तो चलो इसी के साथ सारे कमेंट्स खत्म हो चुके हैं, तो सबका जवाब मैंने दे दिया है। तो अब इस वीडियो को एंड करते हैं। और हाँ, आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद, आप लोगों ने बहुत ज़्यादा सपोर्ट दिखाया है, ऐसे ही और सपोर्ट दिखाते रहिए। तो 1 साल अभी कंप्लीट हुआ है और 1 साल में ही 500 से ज़्यादा सब्सक्राइबर हो चुके हैं। अब अगले साल तक देखते हैं कि आप लोग कितना ज़्यादा सपोर्ट दिखाते हैं। तो अब हम लोग मिलेंगे दूसरे किसी मजेदार वीडियो में। टिल देन गुड बाय। बाय द वे, इस वीडियो को बनाने के लिए मैंने बहुत ज़्यादा अटेम्प्ट्स लिए हैं, मैं कैमरे के सामने बहुत ज़्यादा अजीब हूँ।